हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो एनसीईआरटी जो सीरीज चल रही है उसी में क्लास 6 की ज्योग्राफी का चैप्टर 4 जिसका नेम है मैप्स, इसके साथ हम यहाँ पे प्रेजेंट हैं। अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करिएगा, वहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, इस सब की लिंक दी हुई है जिससे आप एक कम्युनिटी बिल्डअप कर सकते हैं, वहाँ पर आके जुड़ सकते हैं। क्योंकि हम लोगों का साथ लंबा रहने वाला है। हम जो है ये एनसीईआरटी की सारी वीडियोज़ सभी क्लासेस की और सभी सब्जेक्ट्स की यहाँ पे अपलोड करेंगे। जो उस पर्टिकुलर क्लास में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स उनके लिए तो बेनिफिशियल होगा ही, और साथ में जो प्रतियोगी परीक्षा के छात्र उनके जीएस के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं, सबसे पहले है कि मैप क्या होता है। तो मैप का सीधा सा परिभाषा ले सकते हैं कि होल अर्थ यानी संपूर्ण पृथ्वी या उसका कोई एक भाग। ठीक है। अब पृथ्वी कैसी है, पिछले 2-3 चैप्टर में हम लोगों ने अच्छे से देखा, स्फेरिकल है, लगभग गोलाकार है। तो उसका जो चित्रण है, ठीक है, वो अगर प्लेन पेपर पे किया जाए, यानी किसी प्लेन जगह पे किया जाए, तो उसको हम क्या कहेंगे, मैप कहेंगे। मैप का जो वर्ड है ये डिराइव है एक वर्ड मैप्पा से, और मैप्पा का मतलब होता है कोई समान धरातल, टेबुलर डाइक यानी टेबल जैसा जगह। ठीक है। तो समान समतल जगह पे पृथ्वी या उसके किसी एक भाग का निरूपण जो होता है वो क्या कहलाता है, मैप कहलाता है। आई थिंक आपको मैप की डिफिनेशन भी अगर आप बनाना चाहोगे, जब चाहोगे तो बना लोगे। अब दूसरी बात है कि मैप कितने प्रकार के होते हैं। तो मैप अलग अलग बेसिस पे अलग अलग प्रकार के होते हैं, लेकिन चूंकि अभी आपकी छोटी क्लास है तो अभी आप इतना जानो कि जो है 3 टाइप के मैप होते हैं। एक तो होता है फिजिकल मैप, हिंदी में इसको बोलेंगे भौतिक मानचित्र। इसमें क्या होता है, जो फिजिकल चीज़ें होती हैं, जैसे इसमें नदी, पर्वत, पहाड़, है ना, झीलें, पास, दर्रे, यानी ये सब चीज़ें जो भी भौतिक चीज़ें दिखाई जाती हैं जिस नक्शे में, वो सब क्या होती हैं, वो फिजिकल मैप होते हैं। दूसरा है आपका पॉलिटिकल मैप। इसको बोलते हैं राजनैतिक मानचित्र। तो जिसमें पॉलिटिकल बाउंड्रीज दिखाई जाती हैं, किसी देश की बाउंड्री, किसी स्टेट की बाउंड्री, है ना। तो जो होता है वो क्या होता है, पॉलिटिकल मैप होता है। और अगला है थीमेटिक। लो यहाँ पे उसको लिख देते हैं, पहला वाला भी फिजिकल, आप जान लेना। तीसरा है आपका थीमेटिक मैप होता है। इसमें क्या होता है, जैसे हमें कहीं की मिट्टी दिखानी है, बारिश दिखानी है, जनसंख्या दिखानी है, तो इसके लिए हम अलग अलग रंग का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लीजिए हमको 2-3 तरीके की मिट्टियाँ दिखानी, जैसे एक एलुवियल सॉइल है जिसको हम दोमट मिट्टी बोलते हैं, और साथ में हमको रेड सॉइल यानी लाल मिट्टी है, और ब्लैक सॉइल काली मिट्टी है, ठीक है, लेटेराइट सॉइल है। अब ये 4 तरीके की सॉइल हमको भारत की सॉइल भारत के नक्शे पर दिखानी है। तो अब इसके लिए क्या करेंगे, जैसे इसको हम ग्रीन कलर से दिखा देंगे, इसको रेड से दिखा देंगे, इसको ब्राउन से दिखा देंगे, इसको ब्लैक से दिखा देंगे, तो ये क्या होगा, एक थीम बनेगी उसमें। तो इसको क्या कहेंगे, थीमेटिक मैप कहेंगे। ऐसे जनसंख्या का भी होता है, जहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा है, मान लीजिए कोई राज्य है जहाँ पे हजार जनसंख्या वाले राज्य हैं, फिर 500-500 वाले हैं, 700-700 वाले हैं, तो उनको अलग अलग रंगों से या अलग अलग चिन्हों से जो उनको हम दिखाएंगे वो क्या होंगे, उनको हम कहेंगे थीमेटिक मैप। तो ये 3 प्रकार के मुख्य रूप से मैप होते हैं, नक्शे होते हैं। ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। अब मैप के जो महत्वपूर्ण कंपोनेंट्स हैं यानी महत्वपूर्ण तत्व हैं, वो 3 चीज़ें हैं। वो है आपका, एक तो है डायरेक्शन, दूसरा है डिस्टेंस, तीसरा है सिंबल्स। डायरेक्शन का मतलब होता है दिशा, डिस्टेंस माने दूरी, और सिंबल्स का मतलब प्रतीक। तो मानचित्र में दिशाएं महत्वपूर्ण होती हैं। दिशा देख लीजिए यहाँ पे, इनको कार्डिनल पॉइंट्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्डिनल पॉइंट्स। मुख्य 4 होते हैं। तो हमेशा मैप में ऊपर की तरफ यन लिखा होता है, यन से नॉर्थ होता है यानी उत्तर,
साउथ दक्षिण, आपके दाहिने हाथ पे ईस्ट यानी पूरब होता है और इधर क्या होता है पश्चिम। अब ये जो बीच का कोना बनेगा नॉर्थ ईस्ट बनेगा यानी उत्तर पूरब, ये साउथ ईस्ट बनेगा यानी दक्षिण पूर्व, ये बनेगा साउथ वेस्ट यानी दक्षिण पश्चिम, और ये बनेगा नॉर्थ वेस्ट यानी उत्तर पश्चिम। तो कुल मिलाकर के 4 महत्वपूर्ण यानी जिसको हम ये घेर रहे हैं 4 महत्वपूर्ण हैं, मतलब मुख्य हैं, और बाकी 4 ये कोने वाली। तो इस तरीके से 8 दिशाएं मैटर करती हैं, लेकिन हमेशा मैप पे खाली कोने में एक जगह पे ऐसे लिखा होता है यानी इस तरफ नॉर्थ है। तो अब फिर दूसरी चीज आई डिस्टेंस। देखिए डिस्टेंस पे आकर के ही जो है एक माइन्यूट सा डिफरेंस निकल के आता है मैप के उसमें। तो यहाँ पे 2 चीजें होती, एक होता है मैप और एक होता है स्केच। देखो जैसे हम अभी यहाँ पे कोई मैप बना दे, आपका टीचर बोर्ड पे एक मैप बना दे, आप कॉपी में मैप बनाओ, तो वो मैप उसको कहेंगे नहीं, वो मतलब कहते तो हैं लेकिन असल में वो मैप नहीं है, वो स्केच है, क्योंकि उसका कोई पैमाना नहीं होता, उसका कोई मेजरमेंट नहीं होता है। मैप जो होता है उसका मेजरमेंट होता है, वो एक पैमाने के आधार पर बनाया जाता है। तो वहाँ पे स्केल होती है उसकी, ठीक है, स्केल बनाई जाती है। तो वो इस तरीके से होती है जैसे आपके घर और स्कूल की जो दूरी है वो है 10 किलोमीटर। अब आप पेपर पे 10 किलोमीटर की लाइन तो खींच नहीं सकते हो भाई, अब इतना बड़ा अगर आप पेपर लेकर के आओगे नक्शा बनाने के लिए तो हो चुका। तो आप इसके लिए क्या करते हो, एक रेशियो सेट कर लो। जैसे आपने कहा 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर, तो अब इसका मतलब है आप 10 सेंटीमीटर की लाइन खींचोगे और वो 10 किलोमीटर दिखाएगा। 10 सेंटीमीटर की लाइन आराम से खींची जा सकती है। अगर आपने मान लिया 2 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर, तो आप 5 सेंटीमीटर की लाइन खींच करके आप ये चीज़ दिखा सकते हो। तो इस तरीके से जो है स्केल सेट कर दी जाती है, और जब वो स्केल पे सेट होता है तो उसको हम कहते हैं मैप। अब स्केल 2 तरीके के होते हैं, एक होता है लार्ज स्केल और एक होता है स्मॉल स्केल। यानी लार्ज स्केल मैप होते हैं और स्मॉल स्केल होते हैं। लार्ज स्केल मैप इस तरीके से जैसे हमें छोटी जगह को दिखाना है तो हम उसको बड़ी दूरी नहीं, जैसे हम मान सकते हैं 5 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 सेंटीमीटर इक्वल टू ये 1 लिखते हैं यहाँ पे तो आसान है। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू हमने माना 1 किलोमीटर, ठीक। तो ये लार्ज स्केल में आएगा। और मान लीजिए हमको पूरे भारत का नक्शा बनाना है या विश्व का बनाना है, तो हम 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 किलोमीटर मान के नहीं बना सकते, तो हम 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 किलोमीटर इस तरीके से मानना पड़ेगा। तो ये किस में आएगा, स्मॉल स्केल में आएगा। तो स्केल के बेस पे 2 तरीके के मैप आप यहाँ पे हो गए, आप ऐसे जान लीजिए। फिर तीसरी चीज आपकी आती है सिंबल्स। प्रतीक चिन्हों का भी प्रयोग होता है मैप बनाने में। जैसे मंदिर दिखानी है तो मंदिर के लिए इस तरीके से निशान है, टेम्पल यानी मंदिर। कोई खदान दिखानी है तो खदान के लिए निशान है। तालाब यानी टैंक दिखानी है तो उसके लिए निशान है। अगर सूखा तालाब दिखाना है तो उसके लिए निशान है। ये बांध जैसा बना है उसका निशान है। रेलवे लाइन है ये, ठीक है। ये आपकी जो है पक्की सड़क है, ये आपका फुटपाथ है, इस तरीके से। और बाकी ये इमेज देख लीजिए यहाँ पे, इसमें अलग अलग तरीके से जो सारे सिंबल्स हैं वो दिए हुए हैं, तो यहाँ से आप सिंबल देख सकते हैं। एक और चीज़ इसमें है कि प्लान क्या होता है, जैसे स्केच क्या होता है, मैप क्या होता है, हम लोगों ने देख लिया। प्लान क्या होता है, तो प्लान होता है जैसे मान लीजिए आपको अपने घर, जो आपका घर है उस रूम के अंदर कोई चीज़ आपको बनानी है, ये चीज़ इधर रखनी है, ये चीज़ इधर रखनी है, इस तरीके से आप जो सेट करते हैं उसको क्या कहते हैं, प्लान कहते हैं। तो बस इस चैप्टर में इतनी ही चीज़ें हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछिएगा, बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिएगा, वहाँ से आप सीधे ग्रुप में आ सकते हैं जहाँ पे हम लोग डिस्कशन करते हैं किसी भी टॉपिक पर। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए। धन्यवाद।